ओम नमः शिवाय दोस्तों। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रिय भक्तजनों, आपने आसपास परिवेश में या मित्र मंडली में कहीं ऐसा देखा होगा कि जो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है वह सुखी ही रहता है, और जो दुखी आदमी को आपने ज्यादा दुख ही मिलते हैं, ऐसा देखा होगा। तो आज की वीडियो में इस प्रसंग पर चर्चा करेंगे और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आसपास के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो माता पार्वती ने एक बार भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, जो आपका अनन्य भक्त है और आपकी सेवा करता है, पूजन करता है, स्मरण करता है, लेकिन वह दुखी क्यों रहता है? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा माता पार्वती से कि यह बहुत ही दुखद बात है कि जो दुखी व्यक्ति है वह सदैव दुखी रहता है। तो प्रिय भक्तजनों, अगर आपको चारों ओर दुख का वातावरण होगा तो आपको दुख ढूंढने कहीं नहीं जाना होगा, क्योंकि दुख आपको स्वयं ढूंढते हुए चला आएगा। और लक्ष्मी भी वहीं जाती है जहां पर सुख समृद्धि है। सुख सबको खींचना है, उसी तरह से दुख भी सबको सहन करना है। सुख दुख दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। धरती पर लोगों का दुख देख करके माता पार्वती एक बार भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि हे प्रभु, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। मैंने देखा है कि आप जो व्यक्ति दुखी होते हैं उनको ही ज्यादा कष्ट देते हैं, और आप उनको दुखी ज्यादा देते हैं। जो व्यक्ति सुखी होते हैं उनके जीवन में हर तरफ, चारों तरफ से आप खुशहाली देते हैं, उनको दुख नहीं देते। तो उनको हजारों खुशियां भर देते हैं। तो दोस्तों, पार्वती जी की बात सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि देखो पार्वती, मैं इसका उत्तर बाद में दूंगा, पहले चलो वन में घूमने चलते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को लेकर के वन में घूमने निकलते हैं। तो वन में जाकर के तपस्या करने के लिए भगवान भोलेनाथ बैठ जाते हैं, और माता पार्वती रोटी बनाने के लिए कुछ ईंट पानी की व्यवस्था करती है। तो वह जाती हैं कि जिस जगह पर सुंदर भोजन बनाए। तो भगवान शिव ने बहुत बढ़िया व्यंजन देख करके माता पार्वती ने वहां पर सब व्यवस्था की और बहुत सुंदर भोजन बनाया। तो माता पार्वती से कहने लगे कि तुम मुझसे पूछ रही थी कि मैं सुखी व्यक्ति को सुख क्यों देता हूँ और दुखी व्यक्ति को दुख क्यों देता हूँ। तो तुम्हारा उत्तर तुम्हारे सामने है। देखो, तुमने भी दुखी को ही दुखी किया। तो माता पार्वती कहने लगी कि नहीं प्रभु, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किसी को दुख नहीं दिया। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि यह भोजन बनाने के लिए तुम ईंट जहां से लेकर के आई हो। और तो माता पार्वती बताने लगी कि प्रभु, कुछ दूर एक टूटा हुआ कुआं था, मैं वहां से यह ईंटें लेकर के आई हूँ। तो भगवान शिव कहने लगे कि यह पानी तुम कहां से लेकर आई हो। तो माता पार्वती कहने लगी कि बगल में ही एक कुआं था, और भी था, जो बहुत ही सुंदर था, मैंने उस कुएं से जल भरा है। तो दोस्तों, इस प्रकार माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव से पार्वती से कहने लगे कि एक बात बताओ, जो कुआं बहुत सुंदर था, जिसमें जल भरा हुआ था, जिस कुएं से तुम जल लेकर के आई, तुमने उसी कुएं से ईंट क्यों नहीं निकाली, जबकि तुमने एक टूटे हुए कुएं से ईंटें निकाली? आखिर क्यों? तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव की बात सुनकर के माता पार्वती ने कहा, प्रभु, वह बहुत ही सुंदर कुआं बना हुआ था, इसलिए मैंने उसको तोड़ना उचित नहीं समझा, और इसीलिए मैंने उस कुएं को तोड़ करके ईंटों को निकालना उचित नहीं समझा। और जो कुआं पहले से टूटा हुआ था, जिसमें जल नहीं था, जो गंदा था, मैंने उसी कुएं को तोड़ करके ईंटें निकाल दी। तो दोस्तों, भगवान शिव मुस्कुरा कर कहने लगे, देखो पार्वती,
तुमने भी वही किया, तुमने भी उसी कुएं को दुख दिया जो पहले से दुखी था, जो पहले से टूटा हुआ था, और जो पहले से सुखी था, या जिसमें चारों तरफ हरियाली थी, जिस कुएं के अंदर जल भरा हुआ था, तुमने उस कुएं को नहीं तोड़ा। इसलिए ध्यान रखना, यह सुख और दुख केवल पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित है। जिस व्यक्ति ने जैसे कर्म किए हैं उसे कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका अच्छा फल आपको प्राप्त होता है, जीवन में सुख भोगने को प्राप्त होता है, और उसके जीवन में सब कुछ सुख समृद्धि बरकत उसको सदैव देखने को मिलती है। और यदि व्यक्ति हमेशा दूसरों को कष्ट देता है, गलत कार्य करता है, तो उसे सदैव दुख का ही सामना करना पड़ता है। प्रिय भक्तजनों, यदि आप खेत में करेले का बीज बोते हैं, उसकी प्रकृति कड़वाहट वाली होती है, तो आपको कड़वे फलों की प्राप्ति होती है। यदि किसी खेत में आप इमली की फसल बोते हैं, तो इमली के बीज बोते हैं, तो इमली की प्रकृति खट्टी होती है, तो खट्टे फलों की प्राप्ति होती है। और उसी तरह यदि खेत में आप बेर के बीज बोते हैं, बेर की प्रकृति मिठास वाली होती है, तो आपको मीठे फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन जल आप तीनों खेत में एक जैसा देते हैं, तो इसमें जल का कोई दोष नहीं है, यह बीज का दोष है। आपने जैसा बीज बोया वैसे फल की प्राप्ति हुई। ठीक उसी तरह से यह संसार भी कर्म क्षेत्र है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसे फलों की आपको प्राप्ति होगी। तो माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने कहा कि व्यक्ति ने जो हमेशा दूसरों को कष्ट दिया है और हमेशा गलत कार्य किए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सदैव दुख का सामना करना पड़ता है, और उस व्यक्ति के जीवन में तब तक दुख बने रहते हैं जब तक उसके किए हुए कर्मों का फल उसे पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। और इसी प्रकार सुखी व्यक्ति को तब तक सुख प्राप्त होता है जब तक उसके द्वारा किए गए शुभ कर्मों का फल उसे नहीं मिल जाता। और जब फिर वह सुखी व्यक्ति गलत कार्य करने लगता है, फिर निश्चित ही उसके दुखों का कारण बनता है। तो उसे सुखी व्यक्ति को भी निश्चित रूप से एक दिन दुख भोगना पड़ता है। तो प्रिय दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को समझाकर कहा, चलो अब वहां से आगे बढ़ते हैं। तो इधर दोस्तों रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए भगवान शिव ने विचार किया कि वे दोनों रात गुजारने के लिए आसपास में कहीं आश्रय की तलाश करते हैं। तभी भगवान शिव ने माता पार्वती को लेकर के एक ऐसे व्यक्ति के घर पहुंचे जो बहुत उस क्षेत्र का धनवान व्यक्ति था, और जिसकी यहाँ पर धन की कोई कमी नहीं थी। जैसे ही दोस्तों भगवान शिव ने उस धनी व्यक्ति का दरवाजा खटखटाया, तो इस प्रकार अपने दरवाजे की आवाज सुनकर के अंदर से परिवार का मुखिया बाहर निकल कर आया। वह धनी व्यक्ति बहुत धनवान था। तो भगवान शिव ने उस धनवान व्यक्ति से आश्रय मांगा और कहा कि हम दोनों आपके घर पर रात्रि को विश्राम करना चाहते हैं। रात्रि बहुत हो गई है, यदि आप हमें सहारा दें तो हम आज रात यहाँ पर रुक जाएं। तो दोस्तों इस प्रकार भगवान शिव की बात सुन करके वह धनी व्यक्ति कहने लगा, देखो मैं आपको अपने घर में तो नहीं रख सकता, लेकिन पास में हमारा गोदाम है, आप चाहें तो रात भर वहाँ गुजार सकते हैं, किंतु सवेरा होते ही आपको वहां से जाना पड़ेगा। तो भगवान शिव से माता पार्वती के साथ दोनों वह उस गोदाम में चले गए, और आराम करने के लिए जैसे वहां पहुंचे तो दोस्तों उस पर आंगन पर जो है भगवान शिव पार्वती के साथ विश्राम की तैयारी कर ही रहे थे, उसमें तभी भगवान शिव को एक दीवार में सुराख नजर आया। तो भगवान शिव ने उस सुराख को गौर से देखा, और कुछ देर चिंतन करने के बाद में भगवान शिव उस सुराख को भरने में जुट गए। दोस्तों यह कार्य देखकर माता पार्वती ने उस सुराख को भरने का कारण जानना चाहा। तो भगवान शिव ने कहा कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। फिर सुबह हो गई और भगवान शिव और माता पार्वती दूसरी जगह चले गए। अब रात हो गई। दूसरी रात को उन्होंने किसान के घर में आश्रय मांगने के चले गए। अब किसान और उसकी पत्नी ने भगवान शिव और माता पार्वती को बड़े ही प्रेम और आदर पूर्वक बिठाया
उनका खूब स्वागत किया। इतना ही नहीं, उनके पास जो कुछ भी था, जो कुछ उनसे हो सके, उन्होंने अपने मेहमान के साथ बांटकर खाया। और फिर भगवान शिव और माता पार्वती को रात गुजारने के लिए अपना बिस्तर, घर, सब कुछ दे दिया और वह गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ नीचे जमीन पर सो गए। तो दोस्तों, सुबह होते ही भगवान शिव और माता पार्वती ने देखा कि किसान और उसकी पत्नी बुरी तरह से रो रहे हैं, क्योंकि उनका बैल खेत में मृत पड़ा था। दोस्तों, यह वही बैल था जो किसान की रोजी रोटी का सहारा था। और इधर माता पार्वती ने किसान के बैल को मरा हुआ देखा तो भगवान शिव से कहने लगे, प्रभु एक बात बताओ, आपके पास तो अनंत शक्तियां हैं, फिर भी आपने यह सब क्यों होने दिया? उस धनी के पास तो इतना कुछ था, फिर भी आपने उसके दीवार की मरम्मत करके उसकी सहायता की, और जबकि इस गरीब के पास कुछ भी नहीं था, इसने हमारा बहुत बड़ा सम्मान किया, हमें भोजन दिया, आश्रय दिया, और आपने इसके बैल को मरने दिया। प्रभु आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। उस धनी के तेल धर्म में सुराग हो गया था। उस सुराग को मैंने देखा। उस दीवार के पीछे स्वर्ण का भंडार था और वहां सोने की खानें थी, लेकिन पूर्व जन्म में उसने अच्छे कार्य किए, इसलिए वो इस जन्म में आकर के धनवान बना। उसने सुख भोगा और जब उसके अपने अच्छे कर्मों का समय पूर्ण हो गया तो उसने अपने अच्छे कर्मों का सारा सुख भोग लिया। मैंने देखा कि उसके धर्म में सोने की खाने अब नहीं है घर में, और वह धनी व्यक्ति अपने इस जन्म में काफी लोभी और कंजूस बन गया है। दूसरों की कदर करना नहीं जानता, किसी का सम्मान करना नहीं जानता, उसे बहुत घमंड हो गया है, और वह नहीं जानता है कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। अच्छे कार्य करना उसने बंद कर दिए हैं। बस पार्वती, इसी कारण से मैंने उसके घर की जो सुराग थी दीवार पर, उसको बंद कर दिया है, ताकि स्वार्थ का भंडार अब गलत हाथ में नहीं जाए। जबकि इस गरीब किसान के घर में हम इसके बिस्तर पर आराम कर रहे हैं, और हमने देखा कि गरीब किसान पूर्व जन्म में बहुत बड़ा पापी था। इसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया, इसी वजह से यह किसान इस जन्म में आकर के गरीब बना और इसके जीवन में दुख पर दुख आते गए। दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे कि इसने अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल पूर्ण तरह से भोग लिया है, और रात्रि में इस किसान की पत्नी की मौत लिखी थी, और जब यमदूत इसके प्राण हरने के लिए आए तो मैंने उन्हें रोक दिया, क्योंकि यमदूत खाली हाथ नहीं जा सकते थे। इसलिए मैंने यमदूत को उनके किसान के बैल के प्राण हरने के लिए कह दिया, और इस प्रकार उस गरीब किसान की पत्नी के बदले उस बैल के प्राण हरण करके यमराज चले गए। तो दोस्तों, माता पार्वती नतमस्तक हो गई और कहने लगी कि हे प्रभु, आपकी लीला तो अपरंपार है। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए, यह सीख लेनी चाहिए कि दुनिया में अभी जो है वैसी जो दिखती है आपको वैसी है नहीं, बल्कि वैसी नजर नहीं आती है। लेकिन जिसे हम अगर सच में कुछ करना चाहते हैं, हमें दुख का सामना नहीं करना पड़े और हमेशा सुख भोगना पड़े, तो हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने कर्मों से बदलना होगा। हमें अपनी सोच, अपने कर्मों को बदलना पड़ेगा और हमेशा अच्छे कर्म करने होंगे, तभी हमारे ऊपर प्रभु की कृपा सदैव बनी रहेगी और हमारे दुखों का अंत होगा। हमें सदैव धर्म आधारित कर्म करना चाहिए, क्योंकि धर्म आधारित कर्म करते हैं तो वह सदैव सुखदायी होता है, पुण्यदायी होता है, फलदायी होता है। आप गलत कार्य करके धन कमा लेते हैं, बहुत ज्यादा धन कमा लेते हैं, तो वह धन क्षण भर के लिए रहता है, कुछ पलों के लिए रहता है या कुछ समय के लिए रहता है, और गलत तरीके से कमाया गया धन हमेशा उसका गलत ही परिणाम देखने को मिलता है।
प्रिय भक्तजनों, यदि छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की अन्य वीडियो की जानकारी के लिए आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली बेल आइकन प्रेस कर दें, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार में, माता पार्वती का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। घर में सुख समृद्धि धन धान्य की बरकत सदैव आपको देखने को मिले। आपके हाथ से जितना हो सकता है सदकर्म करें और किसी जरूरतमंद को अपने से जिनको आप दे सकते हैं उनकी मदद करें। पक्षियों की मदद करें, जीव की मदद करें, प्राणी मात्र की मदद करें, माता पिता की सेवा करें, जरूर आपको लाभ मिलेगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।